कट्टर हिंदू आए हैं। हाँ जी, कट्टर हिंदू। ये तो नारद बन के आए हैं। कई दिन से देख रहा हूँ सर, आप बहुत मतलब झूठ फैलाते हैं। अच्छा जी, म्यूट मत कीजिए, पूरा बोलिए। अपने को अनम्यूट करके पूरा वो बात सर बोल आप, लीजिए। हाँ आप सर कहते हैं कि मतलब बुद्धिज्म जो है वो पहले था, लेकिन सर आप केवल इस प्रमाण पे कहते हैं कि क्योंकि उनकी लैंग्वेज पहले थी। केवल इस आधार पर सर ये साबित तो नहीं होगा ना। आप म्यूट मत कीजिए अपने को, आप ना सबूत दिखा दीजिए। ओके आपको लगता है कि आपका पुराना है तो आप सबूत दिखा दीजिए। सर, देखिए जो त्रेता युग था, सतयुग था, आपको पता है ना कि उसमें ये सारा काल हुआ है और इतने पुराने समय के सर सबूत थोड़ी मिलेंगे। मतलब आप ये जी कहना चाहते हो कि अगर मैं स्पाइडरमैन, बैटमैन का कहूँ कि सबूत इसीलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि सुपरमैन जो है वो आसमान में चला जाता है, वहाँ रहने के वहीं पे रहता है, घर-द्वार वहीं पे है। कभी-कभी यहाँ पे आता है तो नहीं मिलता है। तो मैं सबूत कैसे दे सकता हूँ उसका? आप ये कहना चाहते हैं? सर देखिए, जैसे कई बार बाढ़ आती है, अकाल होता है, तो उसमें वो सारे सबूत सर मिट जाते हैं, तहस-नहस हो जाते हैं, तो वो नहीं मिलता है फिर। तो हम तो ये कह रहे हैं कि इतिहास जो है सबूत के आधार पर लिखा जाता है या फिर जो है इतिहास एक कहानी लिख दी जाती है, उसके बाद से कहा जाता है कि सबूत नहीं है, बस कहानी जो लिखा हूँ उसी को मान लो। नहीं, देखिए हुँ? सर, आप सर देखिए, आप जो है ना, आप सर नास्तिक हैं, ठीक है? तो सर आप उस हिसाब से सोचते हैं। लेकिन अगर आप आस्तिक के परिप्रेक्ष्य से सोचेंगे तो आप मानेंगे कि ये चीज़ें हुई होंगी। और आप सर कहते हैं कि जातिवाद है, सर जातिवाद तो हर जगह है सर, हर एक धर्म में है। अच्छा लेकिन एक आप बात बताइए, कट्टर हिंदू कि कई किलो गोबर, गोमूत्र मिला के आप खाएँगे कि आपको किसी की भी कही सुनी बात को आँख मूंद के इतिहास की तरफ बिलीव करना होगा? आप ही बताइए। कितना किलो ताज़ा गोबर, गोमूत्र खाना-पीना पड़ेगा ताकि आँख मूंद के बिना किसी सबूत के मान लिया जाए उसको? सर आप, अब आप देखिए सर, आपने दिशा मोड़ दी डिबेट की। नहीं, नहीं, हम तो कह रहे हैं ना, जैसे इतिहास जब भी कोई खोजता है, रिसर्च करता है, सर्च करता है, तो उसके लिए एविडेंस खोजता है कि हमको डायनासोर का देखो हड्डी मिल गया, कहीं पे पंख ही मिल गया, कहीं पे उसका रीढ़ का हड्डी मिल गया, कहीं कुछ-कुछ मिल गया। तो सबको जोड़-जोड़ के एक होलोग्राम बनाया जाता है कि भाई डायनासोर ऐसा होगा, ऐसा खाता होगा, ऐसा पीता होगा। मतलब उसके एविडेंस मिले उस आधार पर तय होता है, वो तो 18-18 करोड़ साल। अब आप कह रहे हैं कि आज से 800 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000, 2500, 3000 साल पहले का एविडेंस अगर नहीं है, तो हमको उसको मान लेना चाहिए क्योंकि आप कह रहे हैं। तो भैया उसके लिए तो कहावत है ना कि मुर्दा घर वाले जो मुर्दा घर में जाता है ना चिराई-फड़ाई के लिए, पोस्टमार्टम के लिए, तो कई मुर्दा घर वाले होते हैं, कहते हैं कि मैं भर पूरा पी लेता हूँ, नहीं तो मैं मुर्दा ही नहीं फाड़ पाऊँगा। कई मुर्दे तो 6-6 महीना पुराना आते हैं, सड़ गए रहते हैं। मैं तो पी के बंद-बुंद करके, आँख करके फाड़-चीर करता हूँ मैं। तो मतलब कितना गोबर, गोमूत्र, पंचगव्य खाना पड़ेगा इन कहानियों को बिना सबूत के मानने के लिए? बोलिए, सर सबूत होना चाहिए गोबर ना? गौ सर गोबर गौमूत्र की बात नहीं है सर, हम सर कास्टिज़्म पे डिबेट कर रहे हैं ना। तो गोबर, गोमूत्र तो धर्म का हिस्सा है ना, धर्म में तो कहा गया है, आपको कहीं शुद्धिकरण हो, कहीं कुछ गलत हो गया, अच्छा देखो ये म्लेच्छों ने बोल दिया कि ये पुराना नहीं है, तो ये तो गलती हो गई, पाप हो गई, आपको तो तुरंत गोबर, गोमूत्र से अपने को पाक साफ करना पड़ेगा। कह दीजिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। सर वो जब था, वो एक समय था सर, तब साइंस वगैरह इतनी डेवलप डेवलप नहीं हुई थी, तो उसको हम छोड़ सकते हैं। नहीं, तो कैसे आप छोड़िएगा? उसमें तो ये कहा गया है ना कि गोबर गोमूत्र से शुद्धिकरण होता है ना, शुद्ध हो जाता है। उसको आप छोड़ेंगे कैसे? हुँ? सर मान भी लीजिए कि ये चीज़ें कभी थी, चलिए मान लेते हैं कि गोबर गौमूत्र था। आज आज भी करते हैं कई लोग, हम मानते हैं इस चीज़ को। लेकिन सर इससे अब ये तो प्रूफ नहीं होता ना। हुँ, प्रूफ़ अब ये देखिए, देख लीजिए ना आपका एग्ज़ाम्पल दिखाते हैं, आपकी 18 स्मृतियाँ हैं, उसमें से एक स्मृति है आपस्तंभ। तो आपके आपस्तंभ ऋषि जो हैं, क्या बोलते हैं ये देखिए 4 नंबर में, कि बाबा साहब जब गए थे महाड़ सत्याग्रह किए थे, पानी का आंदोलन चलाए थे, तब अगले दिन ब्राह्मणों ने क्या किया था, इसी आपस्तंभ स्मृति की बात मानते हुए गए वहाँ पे और जाके गोबर गोमूत्र से वो पानी को शुद्ध किए, कि देखिए क्या लिखता है। कहता है यवन के स्पर्श के दोष से एक कुएं का जल पीने से जो अशुद्ध है उसकी शुद्धि एक बार उपवास करने और पंचगव्य के पीने से होती है। अब बताइए कि यवन यवन में तो ये किसी को भी गिना देंगे, यवन में तो मुस्लिम भी आ गया, ईसाई भी आ गया, सब आ गया, सारे गैर धर्म वाले आ गए इनके। तो अगर किसी ने इनके कुएं का जल अगर छू दिया है, पी लिया है उससे पानी, तो भैया आपको तो फिर उपवास भी करना है, आप पंचगव्य पीना भी है।
बताइए वो पानी छू दिया, पानी अशुद्ध हुआ, लेकिन आप पंचगव्य पी के जिसमें गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी होगा उसको पी के आप कैसे शुद्ध होंगे? हमको ये नहीं समझ में आता है। बोलिए। सर मुझे समझ में नहीं आता है, आप ये कहाँ-कहाँ से स्मृति लेके आते हैं? अभी ये इसका नाम मैं सर आप पहली बार सुन रहा हूँ। अब ये देख लीजिए ना, ये आपके तो ऋषि हैं, आपके अष्टादश देखिए ऊपर पढ़िए ना, पेज नंबर 136 है, आप स्तंभ है। अष्टादश स्मृत्यः, आपके 18 स्मृतियां हैं, आपके 18 पुराण हैं। तो इस अष्टादश स्मृति में से एक है आप स्तंभ स्मृति, और उसका हमने 4 नंबर दिखाया है। उसका हमने 4 नंबर दिखाया है। देख लीजिए ना, ये सारा सब में दिया है भाई, आपके प्रायश्चित का उपाय दिया हुआ है। सर देखिए, कोई सर कुछ भी कहीं भी लिख देगा सर, वो थोड़ी माना जाएगा प्रमाणिक। लेकिन ये तो आपके ऋषि मुनि है ना, ये तो आपके ऋषि मुनि हैं। आपके ऋषि मुनि ही आपके धर्म ग्रंथ को आप जो बोल रहे हैं कि आप कहते हैं बुद्धिज्म से हमारा कैसे पुराना है। आप कह रहे हैं कि सबका वो चीज़ धुल गया है, खत्म हो गया है। अरे आपके ऋषि मुनि तो गोबर, गोमूत्र कौन क्या छू देगा, वो क्या पी लेना, इतना डिटेल्स में लेके आए हैं। आपको पता है रावण में सीता में क्या बातचीत चल रही थी डिटेल्स में, वो क्या-क्या कह के तारीफ कर रहा था, इतनी छोटी-छोटी बारीक-बारीक चीज़ें लिख रखे हैं। द्रौपदी को कैसे खींच के लाया दरबार में, कौन कैसे जंघा पर बैठाने के कह रहा था, कौन कितना साड़ी खींच रहा था, क्या आपस में बात चल रही थी, एक-एक डिटेल्स इतना डिटेल में लिखा है, और आप कह रहे हैं कि सबूत खो गया है। सर उसी से तो मतलब बनाया ना, मतलब कि पहले इतनी शक्तियाँ होती थी आदमी में, तो उससे बनाया कि भई आगे के लिए हमको सबक मिले कि ये सब नहीं करना है गलतियाँ। बीवी को जुए पे नहीं लगाना है, वरना ऐसा महाभारत हो सकता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके ऋषि लोग पहले जुआ बनाए, फिर जुआ खिलाएँ, फिर उसमें से जो एक लड़की थी उसको नंगा नाच नचवाया गया, है ना? उसके बाद से अब उसको पढ़ के लोगों को सबक आता है कि जुआ नहीं खेलनी चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं? जी, जी। सर ये मोरल स्टोरीज़ हैं, ये बहुत समय बताइए। पहले हुई अच्छा, थी। अच्छा ये जी। मोरल स्टोरीज़ हैं, तो जो द्रौपदी के 5 विवाह हुए, ये एक मोरल स्टोरीज़ है ना? सर देखिए, पहले ऐसा ही होता था ना, किसी के हुँ। 5 हैं, किसी के 1 के 5 है, तो ये होता था पहले, कोई नई बात नहीं है। तो अभी तो आप कह रहे हैं कि मोरल स्टोरी, आप कह रहे हैं नहीं बात नहीं है, तो अभी बता दीजिए एक महिला के 5 पति कहाँ-कहाँ पे हैं? सर मतलब वो तो द्रौपदी को तो मतलब जीत के लाया था ना अर्जुन। अरे जीत के लाया था तो आप किसी को भी जीत के लाइएगा, तो उसको आप हुँ। 5 भागों में 5 लोग बैठ जाएँगे उसके साथ। हुँ, अरे सर, जो उनकी माताजी थी, उनको हुँ। पता नहीं था कि भई ये कोई लड़की लेके आया। उनको लगा सीता कोई के खाना-वाना, कोई सब्ज़ी, फल। हुँ। सीता के स्वयंवर में भी तो राम लक्ष्मण दोनों लोग गए थे ना? हुँ, हुँ। तो वहाँ पे ऐसी काहे नहीं हाँ। बात आई? यहाँ पे 5 पे कैसे बात आ गई महाभारत में? सर अब देखिए सर, सिस्टम है, अब अलग-अलग उसमें क्या कर सकते हैं। तो सिस्टम है अलग-अलग, मतलब क्या है? आपका तो मैं किताब खोल दूँगा महाभारत का, वहाँ पे तो है ही नहीं। वो तो कह रही है कि भई आप जो है हमसे गलती हो गई है, इस चीज़ को हम अपनी वापस लेती हूँ। लेकिन पाँचों भाई डटे हुए हैं, हम आपको खोल देते हैं ना, हमारे पास तो है ना पूरा महाभारत रखा हुआ है। आप जो बोले सर हैं आपका वो भी मैंने खोल के स्ट्रीम दिखा देता देखा हूँ। है। सर देख सुनिए, लीजिए मैंने ये। आपका स्ट्रीम देखा हुआ है, आपने डिटेल में हुँ, बताया। लेकिन सर हम अलग इस चीज़ पे डिबेट कर रहे हैं ना। तो पुराना होने का सबूत हम दीजिए ना फिर। फिर पुराना होने का सबूत दीजिए। अच्छा सर ये बताइए, आपने कभी सच्चिदानंद विग्रह का नाम सुना है? बताइए, बताइए अब आप, बताइए। आपका जो मूल टॉपिक है उस पे आप बात ही नहीं करेंगे। अब अभी कह रहे हैं कि आप इस पे मत बात कीजिए, अब मूल टॉपिक पे बात करेंगे। अब आप हमसे पूछ रहे हैं हाँ। इसका नाम सुना है। आप बता दीजिए आप क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, वहीं खुल के कह सर दीजिए। देखिए, देखिए सर जो हुँ, शिव जी भगवान हैं वो हुए ब्रह्मा जी से पैदा, ठीक है? उस समय सृष्टि नहीं थी क्योंकि वो सच्चिदानंद विग्रह था, यानी उस समय कुछ भी नहीं था। जो वो बिग बैंग की थ्योरी है, उसमें जो वो पॉइंट बनता है कि एक सिंगुलैरिटी होती है, तो उसके लिए भी कोई जगह होनी चाहिए ना, तो वो साइंटिस्ट ने प्रूव नहीं किया। इसका मतलब क्या था कि वो एक सच्चिदानंद विग्रह था, यानी एक अनंत असीम चीज़ थी। अब सर आप नहीं समझ पाएँगे क्योंकि आप सर नास्तिक हैं इसलिए। नहीं, ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि आप कह रहे हैं कि आप नहीं समझ पाएँगे क्योंकि ये हैं। अभी आप जो बात कहे हैं उसका तो कोई सबूत भी तो होना चाहिए। जितनी आप जो बात कहे हैं उसका सबूत होना चाहिए ना। आपने कहा कि ब्रह्मा जी से पैदा हुए, कैसे पता चला कि ब्रह्मा से शिव पैदा हुए हैं? शिव की माता का नाम क्या था? ये तो मेंशन नहीं है किसी चीज़ में। हुँ? ये तो सर मेंशन नहीं है किताब में किसी में। हम आपको बताते हैं ना। आपने वेन सॉन्ग का नाम सुना है? सर वैन-सॉन्ग तो 499 ईस्वी में आया सर, शिवजी तो अनादि काल से हैं। हाँ, तो वही तो हम बोल रहे हैं ना कि जब सबूत मिलेगा तभी तो आप उसको जानिएगा ना।
अनादिकाल से हैं, तो वेन सॉन्ग आया था 629 ईस्वी में, अपनी आंखों से देखा था, ब्रह्मा का स्तूप देखा था। कनिष्क काल में दूसरी तीसरी सदी में, पहली सदी में वही ब्रह्मा बने हुए थे, लेकिन वो तो बुद्धिस्ट चीवर बन के बुद्ध की आराधना करते थे। तो आप हमें ये बता दीजिए कि कौन से काल में ब्रह्मा जो है शिव पैदा कर रहे थे भाई? क्योंकि इतिहास में जब 2-3 रेफरेंस मिलते हैं पुरातत्व का सबूत, उसमें तो बुद्धिज्म में है, वो चीवर पहन के बुद्ध की आराधना किया करते थे। तो ये जो आपने कहानी गढ़ी है कि अनंत है, उससे वो पैदा हो गया, कहाँ से पैदा किए थे? इनकी तो किताब में लिखा है कि ब्रह्मा ने सरस्वती से एक ही संतान पैदा की थी, उस संतान का नाम था मनु। वो सब किताबें सर प्रक्षिप्त हैं, आपको नहीं पता है अंग्रेजों ने कितना मिलावट करवाया है, कितना पैसा दिया है, मिलावट करवाया उन्होंने। अच्छा, अच्छा, अंग्रेज कैसे मिलावट करते थे? जरा वही हमको समझा दीजिए। सर पैसा 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 सर बहुत बड़ी ताकत होती है, कुछ भी लिखवा सकते हैं। मतलब अगर अंग्रेज ब्राह्मणों से कहते थे कि तुमको तो संस्कृत आती है, हमको तो संस्कृत आती नहीं है, तो तुम जो है लिख दो कि ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ संभोग किया, मनु को पैदा किया, तो ब्राह्मण ऐसा लिख देता था, है ना? हाँ एग्जैक्टली सर, क्योंकि उनको अपना संस्कृति ऊंचा दिखाना था इसलिए। तो ब्राह्मण उसको लिख देता था किताब में, तो बाकी के ब्राह्मण भी इस ब्राह्मण की बात मान लेते थे। सर पैसा तो सर सबको चढ़ता है ना, हम्म। पैसा तो सर सबको दिया गया ना। अब मुंह खोलेगा तो मारेगा नहीं फिर अंग्रेज, इसलिए सर सब चुप रहे वहां पे। मुगल मुगल भी मतलब आप मारता इसलिए। अच्छा, मतलब आप ये कहना जी चाहते हैं कि पहले पैसा दिया अंग्रेज ने एक ब्राह्मण को, तो वो ब्राह्मण जो है पैसा लेके खा गया, और बाकी के ब्राह्मण जो हैं वो कहें कि चूंकि तुमने लिख दिया है तब हम इसी को मानेंगे, तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के ला रहे थे उसको भुला दिए, और अंग्रेज ने जो कह दिया लिखने के लिए उसको अब रट के नया रट लिए कि अब हम ये आगे बढ़ाएंगे। सर देखिए, यही किए होंगे आपने ना? फिर से टॉपिक बदल दिया। नहीं, नहीं, मैं ये टॉपिक कह रहा हूँ कहाँ सर ये बदला मैंने, किताब। हम मिलावट की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि मुंह से कोई गपोड़ के ला रहा है, अंग्रेज अब किसी के दिमाग के भीतर तो नहीं ना घुस के मिलावट कर देगा। ऑफ कोर्स वो कहेगा कि भाई तुम ही लिखो, हमको तो संस्कृत आती नहीं है, तुमको आती है, तुम ही लिखो। तो एक ब्राह्मण ने लिख दिया, तो बाकी के सारे ब्राह्मण जो है सबके सब धूर्त थे, सब उस धूर्तता में शामिल हो गए। मतलब एक, चलो एक बिक गया, एक हरामखोर हो गया, हरामी बन गया, चलो ठीक है, वो मिलावट कर लिया। बाकी के सारे ब्राह्मण जो है वो सब कैसे हरामी बन जाएंगे, जो उसकी बात मान लेंगे? सर आए आप तो कहते हैं कि मंगल सर पांडे तो धर्म के लिए जो है बंदूक फोड़ दिया था, तो मंगल पांडे टाइप का उसमें लिखने वाले ब्राह्मण नहीं थे क्या एक भी? वो अंग्रेज जैसे कहता था सब वैसे सर मान लेते थे क्या? सब सब अपना ईमान धर्म बेच के बैठ गए थे क्या? सर कनपट्टी हम्म। पे बंदूक रखी है, आपको क्या पता सर, कनपट्टी पे बंदूक रखी है तब हुआ ये सब। मंगल पांडे पर भी तो रखे होंगे सब ना, वो तो फांसी पे चढ़ गया। मंगल पांडे भी तो फांसी पे चढ़ा था ना। आए खुदीराम बोस भी तो फांसी पे चढ़ा था ना। क्या नाम है उसका, कौन तिवारी था, चंद्रशेखर आजाद था, वो भी तो अपने को गोली मार के मर गया था ना। तो ई कौन से ब्राह्मण थे जो धर्म ग्रंथ लिखते थे, अंग्रेजों की चाटते रहते थे, जो अंग्रेज कहता था वही चाट के लिख देते थे? इनमें कोनो स्वाभिमान नहीं था क्या? और एक क्षेत्र की नहीं ना बात है, पूरे भारत के इंटायर इतने सारे राज्य हैं, इतना बड़ा है, इतने सारे गांव हैं, हर गांव में कुछ ब्राह्मण रहते हैं, सारे के सारे ब्राह्मण बिक गए, सारे ब्राह्मण बिक सर गए। हम्म। सर जो एक आध जो ईमानदार थे ना उनको चुप करा दिया बंदूक हम्म। के दम पे कि चुप हो जाओ नहीं तो मार देंगे, इसलिए बेचारे वो डर गए, और जो मतलब सियाने थे उन्होंने आज तो के पैसा भी लिया और गलत भी लिखा। मतलब आज के जितने ब्राह्मण बचे हैं, इस सब के सब धूर्त और चटखोर वाले हैं, जो अंग्रेजों की चाट चाट के धर्म ग्रंथ लिखे हैं। मतलब पूरा धर्म ग्रंथ ही बेकार और बर्बाद है, तो इसको तो उखाड़ के फेंक देना चाहिए। ये तो अंग्रेजों का दिया हुआ मिलावटी धर्म ग्रंथ है, काहे हमारे देश में पाला गया है? उखाड़ के फेंक देना चाहिए अभी तुरंत ही। ये तो पूरा अंग्रेजों का, मुगलों का लिखवाया हुआ मिलावटी धर्म ग्रंथ, इसको काहे आजकल पाल पोस रहे हैं? मतलब आज के भी सारे के सारे ब्राह्मण जो इस धर्म को मान रहे हैं, वो सब का सब वही वाले हैं क्या, चाटुखोर वाले, जो अंग्रेजों की चाट के बैठ के चाट रहे थे, उन्हीं की संतानें हैं क्या ये सब, जो आज भी उसको अपना धर्म ग्रंथ बना के बैठे हुए हैं, धर्म बना के बैठे हुए हैं? है जी? तो सर जो ओरिजिनल वाले थे वो तो खत्म हो गए ना, तो तो अभी कहाँ से ओरिजिनल उनको वाले खत्म ढूंढेंगे हो गए? ओरिजिनल वाले। मतलब आज के सारे ब्राह्मण जो हैं एक भी ओरिजिनल नहीं है, तो इसका धर्म कैसे ओरिजिनल है भाई? उखाड़ के फेंकिए, फिर यहाँ से हटाइए, भेजिए इसको, बैक टू पेविलियन कीजिए, ये तो हमारा धर्म ही नहीं है फिर, ये तो पूरा मिलावटी है, हमको तो ऐसा धर्म नहीं चाहिए मिलावटी फिलावटी। जब अंग्रेज का बैठ के लिखवा रहा है, एक भी ब्राह्मण विरोध नहीं किया, जो विरोध किया उसको मार दिया, तो ओरिजिनल ब्राह्मण तो बचा ही नहीं, सब डुप्लीकेट है। ऐसा ब्राह्मण ना चाहिए ना, ऐसा हमको धर्म चाहिए। ये सारे मंदिर खाली करवाइए, सब हमारा कब्जा करके बैठे हुए हैं, हमको नहीं चाहिए भैया ऐसा धर्म। खत्म कीजिए इसको, इसको लेके तो भागिए सर भाई, आप इसको जल्दी से करवाइए, इसको खत्म कराइए, नहीं चाहिए हमको मिलावटी ये तो सब धर्म। ऑल्टरनेट तो फिर आपका होना धर्म चाहिए खत्म ना हो गया कुछ। ना, आपका धर्म तो खत्म, सर अल्टरनेटिव है ना।
अल्टरनेटिव है ना, अल्टरनेटिव है। बताइए। ये बताइए, इजिप्ट में मुस्लिम रहते हैं आजकल, रहते हैं ना? हम्म। तो इजिप्ट में मुस्लिम रहते हैं, अब वहां पे तो मिस्र के पिरामिड मिलते हैं। हम्म। तो मुस्लिम्स जो हैं इजिप्ट का पुराना जो उनका ओरिजिनल धर्म है वो तो नहीं मानते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम बन गए हैं। ठीक है। ठीक है, लेकिन जब उनको पता चले कि ये जिस इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं वो इस्लाम असली नहीं है बल्कि नकली है, किसी दूसरे ने मोहम्मद की जगह किसी दूसरे ने बैठ के, शैतान वैतान ने बैठ के कुछ घालमेल करके कुछ कुछ पहना दिया था, तो छोड़ देंगे ना, कहेंगे मिलावटी चीजें हमको नहीं चाहिए, हमको अपना ओरिजिनल चाहिए। तो उनका ओरिजिनल है ना जो उनके जमीन से निकल रहा है, उनका मिस्र का। वैसे ही भारत में जब जमीन खोदने पर बुद्ध निकल रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता निकल रही है, जमीन खोलने पर हर जगह बोधिसत्व निकल रहे हैं, तो हर चीज जब हमारे पुरखों का ओरिजिनल जब जमीन से निकल ही रहा है, तो हम ये डुप्लीकेट मिलावटी चाटुकारों का चाटुखोरी वाला हम काहे धर्म फिर अपनाएंगे? बोलिए। सर जो गौतम बुद्ध थे वो सर हिंदू फैमिली में तो पैदा हुए थे, लेकिन आप सर पता नहीं कहाँ घुमा रहे हैं कि गौतम बुद्ध पहले थे। सर गौतम बुद्ध हिंदू फैमिली में हुए थे, उनसे पहले हिंदू धर्म था, तभी तो वो अब देखिए यहाँ अलग दो बात स्ट्रीम आई, को चला दिए। अब देखिए यहाँ जी। दो बात आ गई है। एक बात ये आई है कि आज जो आपका धर्म है वो आपका कोई हिंदू धर्म नहीं है, ये चाटुकारों का धर्म है, तो ये तो मामला यहीं पे खत्म हो गया। दूसरी बात जो आ रही है कि बुद्धा के बारे में आपने क्लेम कर दिया कि हिंदू परिवार से थे, तो भैया उसका आप सबूत दे दीजिए कि वो कैसे हिंदू परिवार से थे, दीजिए सबूत। सर सबूत अब देखिए सर, जो किताबों में लिखा है हम तो वही बताएंगे ना, अरे भाई, तो क्योंकि मैं किताब में बताता तो हूँ। बहुत कुछ लिखा है। किताब में तो ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिसको पढ़ने में, अभी हमने किताब खोला था ना जिसमें लिखा हुआ था पंचगव्य खा के अपने को शुद्ध करना है, वो भी तो लिखा है किताब में। हम्म। अच्छा ये बताइए, अगर बुद्ध हिंदू थे तो बुद्ध को मारने पीटने या चोर कहने की क्या जरूरत पड़ रही थी? सर देखिए, जो भगवान गौतम बुद्ध थे उनकी जो त्रिपिटक है उसमें सर वेदों का भी वो आया है नाम, आपको पता होगा, आपने तो खैर रिसर्च किया होगा, तो अरे, बताइए सर वो फिर कैसे आ गए? तो उनकी किताब में अगर कुछ नाम आया हुआ है तो हम तो ये कह रहे हैं कि आपने उनमें से चोरी किया हुआ है ना। जिसका पहले होगा उसी का तो सबूत माना जाएगा ना। एक जमीन है, आप कहिएगा कि हमारा है, एक दूसरा कहे हमारा है, जिसका कागज पहले का होगा उसका माना जाएगा या फिर जिसका बाद का होगा उसका माना जाएगा? है भाई, जिसका सर कागज जो पुराना होगा, जो पहले खरीदा होगा उसका माना जाएगा ना। तो आप बता दीजिए कि अगर उनकी किताब में वेद जैसा शब्द है, तो हम तो ये मानते हैं कि वेद शब्द बुद्धिज्म का है, पाली का है, उसका मतलब अनुभव होता है। आपने उसमें से चोरी कर लिया है ना, या तो आप उनसे पहले अपना तो सबूत दिखाइए कहीं वेद लिखा हुआ। ठीक है सर, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए, आप एक दिखाइए, सेकंड रुकिए। आप दिखाइए, हम हाँ, देखेंगे। आप देखिए सर, जो गौतम बुद्ध हैं उनकी जो सबसे पहली जो मूर्ति बनी है वो लगभग ईसा से 1 सदी पहले शायद बनी है, ऐसे ही है नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, अभी आपने कहा ना कि बुद्ध की किताब से पहले जो है आपका वेद शब्द है, वो दिखाइए पहले। वेद दिखाइए, वेद शब्द बुद्धिज्म से पहले का दिखाइए आप। सर सम्राट अशोक के भी इंस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, जब भी आपसे कोई पूछेगा कि आपके पिताजी कौन है, परदादा कौन है, आप हमेशा पड़ोसी का बताइएगा। ये पड़ोसी के ही दादा हैं, सर पड़ोसी के परदादा हैं, इसीलिए हमारे भी होंगे। सर कोई ऐसा गौतम करता है बुद्ध भाई? हमारे हर व्यक्ति भगवान हैं, अपना 9वें बताता है ना। अवतार हैं। आपके 9वें अवतार हैं, तो ये बताइए, ये आपकी किताब है और आपकी इस किताब में वाल्मीकि रामायण है, इसी अयोध्या कांड के 109 सर्ग के गीता प्रेस गोरखपुर है, इसके 34 में अगर ये आपके अवतार हैं तो ये आपने क्या किया है भाई? ये देखिए तो, ये क्या किया सर है आपने? ये बुद्ध वो को हैं ही चोर कह नहीं, के ये वो और हैं उनको ही नहीं। दंडनीय कैसे नहीं है, जरा बताइए आप हमें, आपको क्यों लग रहा है कि नहीं है? ये सर जो बुद्ध हैं ये वो वाले बुद्ध नहीं है। ये सर कौन एक वाले जो हैं ये? चंद्रमा, एक तो चंद्रमा है, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, वो कौन से बाबा हैं, उन्होंने बताया था कि ये वो बुद्ध नहीं है, ये अलग बुद्ध हैं। इनकी माता का नाम कैसे वो है। उनको? अच्छा ये बताइए कि ये जो गीता प्रेस गोरखपुर 100 साल से किताब बेच रहा है, आज ये लेटेस्ट वर्जन जो बेच रहा है, इसमें भी यहाँ बुद्ध लिखा है। अब ब्रैकेट में लिखा है बौद्ध मतावलंबी। बौद्ध मतावलंबी समझते हैं क्या मतलब होता है? हुँ। क्या होता है? मतलब जो बुद्धिज़्म को जो फ़ॉलो करते हैं। तो ये तो लिख तो दिया ना। आपका इतना बड़ा प्रेस जो भारत के घर घर में सबसे ज्यादा किताब अगर किसी की बिकती है धार्मिक किताब, तो गीता प्रेस गोरखपुर की घर घर में बंदे ने पहुंचाया है। वो जब खुला चैलेंज 100 साल से लिख के भेज रहा है कि बुद्ध का मतलब बुद्ध मतावलंबी की बात चल रही है, आपके संस्कृत में ऊपर बुद्ध डैश तथागत भी लिखा हुआ है। बुद्ध
और डैश तथागत भी लिखा है, तथागत बुद्ध को ही कहा जाता है। तो जब ये कह ही दिया तथागत बुद्ध की बात चल रही है, ब्रैकेट में भी जान गया कि आप जैसे कुछ लोग होंगे जो समझ नहीं पाएँगे, उनके लिए ये भी लिख दिया कि भाई बौद्ध मतावलंबी की ही बात कर रहा हूँ मैं। तो काहे आप ज़बरदस्ती इसमें खोज रहे हैं कि उनकी बात नहीं चल रही, उनकी नहीं बात चल रही है? काहे कह रहे हैं बोलिए? जब तो यहाँ पे इसी में एकदम तो सर लिखा हुआ क्लियर है लिख कि ये दिया है। प्रक्षिप्त है। कहाँ लिखा हुआ है प्रक्षिप्त कि है सर प्रक्षिप्त? ये। कहीं नहीं लिखा हुआ है। पूरे किताब में कहीं प्रक्षिप्त नहीं लिखा हुआ है। अगर प्रक्षिप्त लिखा होता ना, तो ये देता ही नहीं यहाँ पे। सिर्फ़ उत्तरकांड में एक कुत्ता वाली कहानी है, कुत्ता राजा बन गया, क्या बन गया, उस एक वाकया को बोला है कि ये वाला सर्ग प्रक्षिप्त है। वो मेंशन किया हुआ है। ये अयोध्या कांड चल रहा है, इसमें कोई प्रक्षिप्त नहीं है। और उत्तरकांड में भी सब प्रक्षिप्त नहीं है, सिर्फ 1-2 सर्ग हैं जिसको प्रक्षिप्त बोला है, तो वो दोनों में कुत्ते की बात चली है, उसको प्रक्षिप्त बोला है बस। ये प्रक्षिप्त नहीं बोला है। अच्छा, आपके भगवान थे तो पहले यहाँ पे आपने गाली दी। दूसरी बात, आपने तो अपने एक अवतार से, जिसको विष्णु का अवतार कहते हैं, उसी से अवतार करा के आप पूरे बुद्धिज़्म का ही खात्मा करा दिया। ये किताब ही लिख दी आपने, कल की पुराण। पढ़े हैं कभी? महर्षि वेदव्यास से लिखवाया है आपने? पता नहीं सर आप कहाँ-कहाँ से लेके आते हैं, खोज के अरे! लाते आपके हैं। पुरखों ने लिख तो रखा है, आप कह रहे हैं कि आपके भगवान हैं। आपके भगवान हैं, तो बुद्ध की कितने मंदिर बनवाए हैं आपने? बताइए। सर एक तो देखिए बोध गया में है, सारनाथ में है, कुशीनगर में है, हमने बनवाए अच्छा, हैं बहुत। अच्छा आपने बनवाया है वो? जी, सारनाथ में, बोधगया में आपने बनवाया है? जी। बताइए, ये सब आपने बनवा दिया है। तो फिर पता काहे नहीं था? अंग्रेज काहे खोज-खोज के इसका रिनोवेशन कराए थे? काहे आप जो है वहाँ तो उसके जड़ में बोधि वृक्ष के जड़ में आप वहाँ पे तेल डाला करते थे कि सूख जाए ये, हैं? आप कह रहे हैं आप बनवाए हैं। ये क्या लिखे हैं आप इसमें? ये ज़रा पढ़िए तो ये पढ़िए तो ज़रा, क्या लिखे हैं आप इसमें अपने कल की पुराण में? सर अब क्या पढ़ें सर ये दिख तो रहा ही है, छोड़िए जाने देते हैं। यहाँ लिखे हैं आप कि आपके जो हुँ, अवतार हैं, वो अपने घर में बाल-बच्चा पैदा कर लिए और उनके पिताजी अश्वमेध यज्ञ करने को तैयार बैठे थे। तो घर से बाहरी निकल के कह रहे हैं कि अपने पिताजी को अश्वमेध यज्ञ करने को तैयार हुआ देखकर बोले, मैं दिशाओं के स्वामियों को हराकर धन इकट्ठा करके आपसे अश्वमेध यज्ञ कराऊँगा। कह रहे हैं रुको पिताजी, पहले चारों बगल के स्वामियों को हरा के आता हूँ और उनसे धन इकट्ठा, यानी उनका धन लूट के लाता हूँ। आपके धन लूटने की बात कर रहे हैं आपके ईश्वर। कहाँ जाते हैं ये? तो देखिए, कीकटपुर नगरी बौद्ध धर्मावलंबियों का मुख्य स्थान है, वहाँ पे जाते हैं उनको लूटने के लिए आपके भगवान। और देखिए कैसे लूटते हैं, ये देखिए। सूत जी बोले, इसके बाद हथनी पर हमला करने वाले शेर की भांति श्री विष्णु अवतार श्री कल्की जी ने पापों का नाश करने वाले हैं और सब पर विजय पाने वाले हैं, ने बौद्ध सेना पर धावा बोल दिया। बताइए, बौद्ध सेना पर लूटने पहुंच गए थे आपके। अब एक बात बताइए आप हमें कि आपके अगर भगवान थे बुद्ध, तो आपने एक और अवतार करा के अपने ही देवता से आप बौद्ध लोगों को लुटवाया क्यों भाई? क्यों सर लुटवाया ये आपने? तो बौद्ध लोगों की परस्पर हत्याएँ करवाई। हुँ। सर ये परस्पर दोनों तरफ से हुआ है ना, उधर से भी हुआ है। हैं? नहीं, नहीं, जी। नहीं। यहाँ पे दूसरा वाला तो तब लड़ने गया ना जब आपने धावा बोल दिया। पहला वाला तो अपने अपने नगरी में एकदम मस्त था, व्यस्त था। ये तो सम्राट अशोक जो सिखा के गए थे कि देखो अपने तरफ से अब कभी हमला मत करना। तुम लोग सेल्फ डिफेंस करना। जब कोई आए तब सेल्फ डिफेंस करना। हमला अपने तरफ से मत करना। ये सम्राट अशोक सिखा के गए थे। तो आज तक भारत की आदत पड़ी हुई है, कभी भी अपने तरफ से हमला नहीं करता है। लेकिन ये तो आपके भगवान है ना। आपके भगवान तो बौद्धों पे धावा बोल दिए हैं। आज जब मुस्लिम आए थे, ईसाई आए थे, तब उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। हाथ में हथियार लेके मंदिर के भीतर बैठ गए थे। हैं? आवाज ही मुंह से नहीं निकली थी, आप बौद्ध पे तो धावा बोल दिए भाई। कैसे? सर बोलिए। दोनों का परस्पर संघर्ष है, दोनों का परस्पर संघर्ष सत्ता के लिए लेकिन होता रहता है। अच्छा, ये किताब कौन लिखा है? सर लिखा होगा सर किसी ने तो लिखा ही होगा। ये तो किताब आपने लिखा है, इसमें क्या लिखवाया है? ये देखिए तो, ये कौन लिखा है? लेखक कौन है, जरा पढ़िए तो? महर्षि वेदव्यास। श्री कल्की पुराण बाई हुँ। महर्षि वेदव्यास। अब बताइए कि वेदव्यास आपका पहले था या बुद्ध पहले थे? बुद्ध को मानने वाले पहले थे? ये तो सर उन्होंने लिखा है ना, बाद में लिखा है। मतलब आपके ब्राह्मण जो है महर्षि वेदव्यास के नाम पे दिन रात जहर उगला है बुद्धिज्म के प्रति। अब बताइए, बुद्धिस्ट लोगों ने आपको गाली दिया है कि नहीं दिया है, आपके हिंदू धर्म को? हाँ सर, दिया है, दिया है, दिया है सर, उन्होंने भी दिया है। बताइए।
दिए, बताइए सबूत दिखाइए आप हमें। सर अभी मैं सबूत किताब दिखाइए लेके कहाँ नहीं गाली आया दिया है? वो, नहीं आप सबूत किताब दिखाइए ना, लेके हम नहीं लोग आया। देखेंगे जरा। हम सबूत नहीं, सबूत दिखाइए ना, हम देखें जरा कहाँ आपके हिंदू धर्म को गाली दिया है, दिखाइए। सर वो हम लोग सनातन खोल के दिखाया दिखा था। दिए ना। अब देखें, आप जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, फेसबुक यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, तो हमको उससे थोड़े लेना देना है। आप हमको यहाँ सबूत दिखाइए ना भाई। यहाँ आपके जो कोर किताबें हैं उसमें भर भर के बुद्धिज्म को गाली दी जा रही है, जेनोसाइड की बात की जा रही है। ये भी नहीं दिखाया जा रहा है कि उ लोग आप पर हमला करने हैं। इस आप अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि आपको इंटरेस्ट है कि अश्वमेध यज्ञ कराना है, तो रुको बुद्धिस्टों को लूट के लेके आते हैं। और आपने अपने मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है? ये जो लिखा है ना आपका, विष्णु लूटने जाता है, यही बात तो आपने मनुस्मृति में लिखी है। क्या लिखी है मनुस्मृति में आपने? वो भी दिखा देता हूं मैं आपको। उसमें आपने लिखा है कि शूद्र जो होते हैं उनका यज्ञ से कुछ लेना देना नहीं है। अभी एक आया था ना यहाँ पे चुनमंगा व्यक्ति जो बोल रहा था कि यज्ञ का क्या लेना देना है इसका उसका। हम दिखाते हैं, अभी बताते हैं, शूद्र बुद्धिस्ट को ही कहा गया है। शूद्र आपने बुद्धिस्ट को ही कहा है। आइए किताब देखें, मनुस्मृति मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। एएसआई का मोहर लगा हुआ है, सबसे विश्वसनीय है, चैप्टर 11। सर जो ये मनुस्मृति है ये तो मनु भार्गव ने लिखा है, ये हमारा ग्रंथ नहीं है। नहीं, मनु हमारा ग्रंथ भार्गव ने था नहीं मानव लिखा है धर्म ना। शास्त्र। अरे मानव धर्म शास्त्र कोनो धर्म शास्त्र नहीं है। आपकी 18 स्मृति है, उसमें से एक ही ये स्मृति है। ठीक है ना, उसमें से एक ये स्मृति है, कोई मनु भार्गव वर्गो नहीं लिख के गया है। ये मनुस्मृति चैप्टर 11, ये चैप्टर 11 आ गया ना। अब इसमें चैप्टर 11 में जरा इसको आप ध्यान से देखिए। 13 नंबर जरा पढ़ के देखिए। तो अभी हम बताते हैं, आपका विष्णु जो लूटने गया था बुद्धिस्ट लोगों को, दरअसल बुद्धिस्ट लोग कौन थे अभी पता चल जाएगा। पढ़िए 13 नंबर पढ़िए तो जरा। ये 2-3 आज्ञों से पूरा नहीं हो रहा है तो उसकी पूर्णता के लिए वैश्य यहाँ से धन नहीं मिलने पर बलात्कार, चोरी से धनवान, शूद्र के यहाँ से धन लावे, क्योंकि शूद्र का इन यज्ञ से कोई संबंध नहीं होता है। हाँ, लिखा है सर। अब यहाँ क्या कह दिया कि शूद्र का यज्ञ से कोई संबंध नहीं होता है। अब बलात्कार या चोरी से शूद्र के घर से धन छीन के लाना है। आपका विष्णु जो है बुद्धिस्ट लोगों के यहाँ से जाके धन छीन के लाता है, वो भी अश्वमेध यज्ञ के प्रक्षिप्त है लिए, सर। यहाँ भी यज्ञ के लिए, यहाँ भी यज्ञ के लिए। नहीं, प्रक्षिप्त और क्षिप्त क्या होता प्रक्षिप्त है है भाई? कैसे प्रक्षिप्त है? आप तो सबूत ही नहीं बता पाए थे। अभी जब सर। हमने पूछा था, जब आप बोले थे कि मिलावट हो गया, तो आप तो कह रहे थे कि आपका सारा धर्म ग्रंथ ही मिलावट है। या तो आप, और आपने तो कह दिया कि आपके सारे ब्राह्मण ही मिलावटी हैं, सारे ब्राह्मण ही आज के जो है बिके हुए ब्राह्मण की संतानें हैं जो ये किताबों को मान रही हैं। आप तो अभी एक्सेप्ट किए हैं। तो या तो आपका पूरा धर्म मिलावटी है, सारी किताबें मिलावटी है ना, तो एक भी सही नहीं है, या फिर सही सब की सब सही है। ये मिलावट का कोई चक्कर नहीं होगा ना। दो ही चीज हो सकता है, या तो आपकी सारी की सारी किताब मिलावटी है, फेक है, फर्जी है, और नहीं तो फिर सारी की सारी 100% सही है। क्योंकि इन किताबों में न क्षत्रिय ने लिखा, न वैश्य ने, न शूद्र ने, न ईसाई ने, न अंग्रेज ने, न ईसाई ने, न पारसी ने, न यहूदी ने, ये सब लिखा ब्राह्मणों ने। तो या तो 100% सही है या फिर 100% फेक है। आप तय कर लीजिए क्या है। तो देखिए पहले जो परशुराम थे वो क्षत्रिय थे, बाद में उन्होंने वर्ण चेंज किया ना, ऐसे बहुत से हुए हैं। तो कई क्षत्रियों ने भी अच्छा, किताबें लिखी है। अच्छा, पहले छत्री थे, पिताजी का नाम क्या था उनके? ऋषि भृगु। भृगु नाम था या जमदग्नि नाम था? अरे सर आपको इतना डिटेल में भी याद है क्या? अरे हम नसों पे स्टडी करते हैं ना, हम नसों की स्टडी करते हैं ना। वो जहां जहां पढ़ाई करके छोड़ के गया है ना, वहां से हम पढ़ाई स्टार्ट किए हैं। पूरी जिंदगी पढ़ के जहां वो खत्म किया है वहीं से हम स्टार्ट किए हैं। चलें फिर, बहुत समय दिया हमने, कट्टर हिंदू। अब आप जो है ये याद रखिए, या तो आपका सारा का सारा धर्म ग्रंथ मिलावटी है, आपका पूरा धर्म ही नकली है, और नहीं तो 100% सही है। तो ये सब बातें हैं जिसमें आपने अभी शूद्र रखवाया था ना, ब्राह्मण शंकराचार्य वाला क्या बोल रहा था कि शूद्र कौन है? सारे ओबीसी वाले को, सारे ओबीसी को कहा है उसने शूद्र, और गैर ब्राह्मणों को कहा है शूद्र। अब देख लीजिए, लिखा है यहाँ पे कि शूद्र को यज्ञ करने का कोई संबंध नहीं है, उनसे बलात्कार या चोरी करके धन ले आवे। आ कल की पुराण में इन्होंने लिख रखा है कि बुद्धिस्ट का चोरी करके धन ला के यज्ञ करना चाहिए, इनका विष्णु कर रहा है। यानी कि जितने आज के पिछड़े वर्ग हैं सब के सब बुद्धिस्ट थे। जबरदस्ती पिताजी आप खोज रहे हो इधर उधर ना, तो आपके सामने है रेफरेंस, चेक कर ले मैं खुद से। अच्छा, यहाँ पे प्रियंका जी यहाँ पे लिख रही हैं, दिस गाय इज सो सेमलेस, ही इज मेकिंग मी एंग्री। ऐसे ही होते हैं प्रियंका जी, ऐसे ही हैं ये। मैं बता रहा हूं ना, हिंदू धर्म का जो भूत चढ़ा हुआ है उसके पीछे सबसे पहला जो कारण है, वहां पे आप ये देखें क्या क्या कारण हो सकते हैं।
पहला कारण, उनको एक सख्त धर्म की ज़रूरत है। दूसरा कारण, उनके सामने एक विलेन दिखाया गया है इस्लाम। अब आपके सामने हथियार तो बहुत सारे पड़े हुए हैं और सामने से बता दिया गया है कि देखो सामने से वो शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, शेर आ रहा है। अब आप चॉइस करो कि कौन हमको लेना है कि नहीं लेना है, तो सामने आपके पास एक वहाँ पे आपको एक टूटा हुआ छड़ी रखा हुआ है, उसी को उठा लिए, ले भाई ये इसी से लड़ेंगे, इसी से लड़ेंगे, जो हाथ में आया वही से लड़ेंगे। तो ब्राह्मणिज़्म यही तो किया है। सबके पास अपना विरासत है, लेकिन वो आपको जिसमें भर-भर के गाली दे रहा है, उसी को उठा के आपका धर्म पकड़ा दिया है। तो ये समझना पड़ेगा कि पब्लिक कितनी जल्दी इस चीज़ों को समझती है। सतीश कुमार लिखते हैं, "सर, इनसे इनका सबूत माँग लें।"